हेलो ऑल, दिस इज़ विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं jQuery के रूल्स एंड सिंटैक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ jQuery से रिलेटेड कुछ टेक्निकल कीवर्ड्स जिन्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ इस वीडियो में। तो जब मैं उन वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ तब आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो कीवर्ड्स हैं ये। जब मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट तो उसका मतलब होगा पूरा वेब पेज या पूरे वेब पेज के अंदर जितना भी HTML मौजूद है वो सब। ओके, वेब पेज या होल HTML को हम कहेंगे डॉक्यूमेंट। देन किसी एलिमेंट को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम HTML एलिमेंट्स को कहेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स। ओके, HTML एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा वेब पेज हमने बनाया है, उसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर हम किसी CSS सिलेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, लाइक डायरेक्टली किसी एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं, p टैग या हेडर या फुटर या आईडी का यूज़ कर रहे हैं या क्लास का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे सिलेक्टर। jQuery.js फाइल को हम कहेंगे लाइब्रेरी फाइल। देन अगर हम किसी फर्दर फाइल को यूज़ करते हैं, लाइक किसी एक्सटर्नल फाइल को अगर हम लिंक करते हैं हमारे करेंट डॉक्यूमेंट में, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फाइल। इसी तरह अगर हम किसी जेएस कोड को लिखते हैं, किसी कोड स्टेटमेंट को लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल कोड। ओके ओके, सो ये थे कीवर्ड्स। चलिए पढ़ते हैं jQuery के रूल्स एंड सिंटैक्स। सबसे पहला नोटिस कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट या कोई वेब पेज लोड होता है तो डॉक्यूमेंट के कोड अप टू डाउन इंटरप्रेट होते हैं, या कह सकते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स या HTML एलिमेंट्स अप टू डाउन लोड होना शुरू होते हैं। लाइक सबसे पहले हेड सेक्शन लोड होगा, उसके बाद बॉडी सेक्शन के अंदर पहले हेडर लोड होगा, देन फर्स्ट पैराग्राफ लोड होगा, देन सेकंड पैराग्राफ। ये सब कुछ बहुत तेज़ी से होता है। कई बार हम फास्ट इंटरनेट पे इसे देख नहीं पाते, लेकिन स्लो इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि जो शुरुआती इमेजेस होती हैं या टेक्स्ट होते हैं वो पहले लोड हो जाते हैं, देन नीचे के टेक्स्ट जो होते हैं या इमेजेस जो होती हैं बाद में लोड होती है। सो जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स अप टू डाउनलोड होते हैं। ओके, देन अब हम पढ़ना शुरू करते हैं jQuery के रूल्स। इसका पहला रूल है कि आपको अपनी लाइब्रेरी फाइल को अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट के नीचे और बॉडी टैग क्लोज होने के ठीक ऊपर कोड करना है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट के सभी HTML एलिमेंट्स या डॉक्यूमेंट के सभी ऑब्जेक्ट्स लोड होने के बाद ही jQuery कोड एग्जीक्यूट हो। ओके, रूल नंबर 2, आप जिन भी एक्सटर्नल फाइल को अपने डॉक्यूमेंट में अटैच करेंगे या जो भी इंटरनल JS कोड आप लिखेंगे उसे आप अपनी लाइब्रेरी फाइल के कोड के नीचे कोड करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पर किया है। ओके, सो सभी ऑब्जेक्ट्स के बाद लाइब्रेरी फाइल, यानी लाइब्रेरी फाइल के बाद कोई एक्सटर्नल फाइल लिंक या फिर इंटरनल कोड स्टेटमेंट्स यहाँ पर आएंगे। ओके, सो ये तो थे रूल्स। अब पढ़ते हैं इसका सिंटैक्स। यहाँ पर मैंने एक फाइल अटैच की है experimental.js, जो है यहाँ पर। ये एक ब्लैंक जावास्क्रिप्ट फाइल है जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के कोड सिंटैक्स को। सो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम jQuery कोड लिखना शुरू करते हैं तो हम हमेशा शुरुआत करते हैं डॉलर सिंबल से। डॉलर सिंबल क्या होता है? डॉलर सिंबल एक ग्लोबल सिंबल है जो jQuery लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करता है jQuery कीवर्ड को। मतलब डॉलर लिखना एंड jQuery लिखना सेम होता है, एंड हमें बार बार jQuery कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हमें एक शॉर्टर कीवर्ड मिला है इसका डॉलर। ओके, तो आपको बार बार jQuery लिखना होता है, उसके बजाय आप डायरेक्टली डॉलर सिंबल लगाते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है jQuery सिंबल को। ओके, सो यहाँ पर हमने लिखा है jQuery मतलब डॉलर। देन डॉलर के बाद हम लगाते हैं पैरेंथेसिस का सेट। ये क्यों लगाते हैं? डॉलर के बाद हम पैरेंथेसिस का सेट लगाते हैं क्योंकि इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मतलब आपके HTML एलिमेंट्स को या आपके वेब पेज को या डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। ओके, सो डॉक्यूमेंट को डिफाइन करना है इसके अंदर। किस तरह डिफाइन करते हैं? अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा डॉक्यूमेंट विदाउट एनी कोटेशन। ओके, आपको डायरेक्टली यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखना है। लेकिन अगर आप किसी HTML एलिमेंट को या किसी
डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं तो आपको उन्हें यहाँ पर सिंगल या डबल कोटेशन में लिखना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे सोर्स कोड में यहाँ पर पी है पैराग्राफ। सो अगर इन पैराग्राफ्स को मुझे यहाँ डिफाइन करना है तो मुझे सिंगल कोटेशन में यहाँ पर पी लिखना होगा और या फिर डबल कोटेशन में यहाँ पे लिखना होगा। ओके, यहाँ पर डिपेंड करता है आप सिंगल का यूज़ करते हैं या डबल का। मैं यहाँ पर सिंगल का यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पर पी डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, अगर आप सिंगल कोटेशन में नहीं लिख रहे हैं, इस तरह पी डिफाइन कर रहे हैं तो ये एक तरह का एरर है। सो जब भी आप पूरे डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट की तो आपको उसे लिखना है इस तरह से। और या फिर आप 2, 3 या 4 की भी बात कर रहे हैं तो आप उन्हें कॉमा सेपरेट करके इस तरह यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन कोटेशन में लिखना होगा आपको उन्हें। ओके, इसके बाद हम लगाते हैं पीरियड सिंबल। पीरियड सिंबल क्या होता है? पीरियड सिंबल मतलब डॉट सिंबल। jQuery में पीरियड सिंबल एक सेपरेटर की तरह काम करता है। पीरियड सिंबल से हम जनरली ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स को सेपरेट करते हैं। इसके बाद हम लगाते हैं मेथड। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख रहा हूँ रेडी। ओके, सो रेडी एक तरह की मेथड है एंड यहाँ पर क्योंकि मैं पूरे डॉक्यूमेंट को यूज़ करना चाहता हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट। ओके, डॉक्यूमेंट का मतलब है आपका वेब पेज एंड यहाँ पर मैंने रेडी मेथड का यूज़ किया है एंड मेरे ऑब्जेक्ट को एंड मेथड को मैंने सेपरेट किया है पीरियड सिंबल से। देन रेडी मेथड क्या करती है? रेडी मेथड jQuery की एक प्रीडिफाइंड मेथड है जो ये चेक करती है कि आपका जो करंट वेब पेज है जो लोड हो रहा है उसके अंदर मौजूद सभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स लोड हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओके, देन इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, रेडी मेथड के अंदर हम यूज़ करते हैं फंक्शन का एंड फंक्शन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। आपने जावास्क्रिप्ट में इसे पढ़ा है। हम यूज़ करते हैं फंक्शन कीवर्ड, देन उसके बाद लगाते हैं पैरेंथेसिस सिंबल, देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स का सेट। ओके, देन हमारा जो भी कोड होता है उसे हम इस तरह यहाँ पर लिखते हैं आवर कोड स्टेटमेंट्स goes here। ओके, सो चलिए देखते हैं एक बार क्विकली। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट से कि डॉलर डॉक्यूमेंट मतलब हमारा करंट वेब पेज डॉट रेडी जब लोड हो जाएगा, मतलब हमारे वेब पेज के अंदर मौजूद सभी HTML एलिमेंट्स जब लोड हो जाए तो हमें हमारा कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। ओके, अगर हमारा कोई भी HTML एलिमेंट या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट लोड नहीं हुआ है तो इसके अंदर मौजूद किसी भी कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। इसे तभी एग्जीक्यूट करना है जब हमारे HTML वेब पेज के अंदर मौजूद सभी HTML एलिमेंट्स लोड हो जाए। ओके, नाउ सेव करते हैं एंड ये हमारे वेब पेज का आउटपुट। इसे रिफ्रेश करते हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। देन इसका सोर्स कोड देखिए, यहाँ पर एक हेडर टैग मैंने लगाया है। हेडर टैग के अंदर wishacademy.com लिखा है स्ट्रॉन्ग एंड स्मॉल फॉन्ट में, लेकिन यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है आउटपुट में। सो इसे मैंने हाइड करके रखा है CSS में। ये देखिए यहाँ मैंने CSS लिखी है, यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्प्ले नन। सो jQuery के थ्रू मुझे इसे यूज़ करना है एंड शो करना है। सो डॉलर सिंबल हमेशा लगाना है आपको, देन पैरेंथेसिस का सेट, देन इसके अंदर हमारा HTML ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर हेडर, देन डॉट के बाद jQuery की मेथड यहाँ पर लिख रहा हूँ शो। ओके, अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा एंड रिफ्रेश करते ही यहाँ पर मुझे हेडर शो हो रहा है। इसे स्लो मोशन में देखते हैं। यहाँ पर मैं पैरामीटर यूज़ कर रहा हूँ स्लो, इसे हम पढ़ेंगे आगे की वीडियोज़ में। रिफ्रेश एंड ये देखिए अभी स्लोली लोड हो रहा है। ओके, सो जैसे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद सभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट या HTML एलिमेंट्स रेडी हो जाते हैं, लोड हो जाते हैं, तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है जिसके थ्रू हमारे वेब पेज में मौजूद हेडर ऑब्जेक्ट शो होता है, जिसे हमने डिस्प्ले नन कर रखा था वो शो होने लगता है jQuery के थ्रू। ओके, सो ये था jQuery का बेसिक सिंटेक्स। इस वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।